नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है जन साहूकार की बातें करना। आज मैं हूं मोहनलालगंज विधानसभा लखनऊ के गांव चिलौला में। चिलौला गांव की जनता है मेरे साथ। समस्याएं कितनी है, धरातल पर काम कितना हुआ है, योगी की सरकार में कितना विकास हुआ है, आम जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। विकास हुआ है गाँव में? विकास हुआ है, इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कितना अपेक्षा थी आपको, कितना विकास होना चाहिए थे? क्या अपेक्षाएं थी? अरे अपेक्षा तो बहुत सी, जैसे जनता है यहाँ की, बाबा जी जो कर रहे हैं वो अच्छा मतलब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आदमी खुश नहीं है। जनता नाखुश किस काम से हैं? ना खुश मतलब जिससे रोजगार है, रोजगार। भाई जो पढ़े लिखे रोजगार हैं, बच्चे हैं, उनको नौकरी, जानवर, आदमी रात रात जग रहा है, गेहूँ बचा रहा, गेहूँ आटा 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो है आदमी। पशुओं वाली समस्या इस गांव में भी आई है। चिलौला गांव में पशुओं की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उठाई आपने। समस्या, सरकार से अपेक्षाएं क्या क्या हो रहे हैं? आने वाले टाइम में अगर किसी की भी सरकार आई तो आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो धरातल पे? बदलाव यही है, जैसे जो आदमी कर रहा देख रहा है, जैसे उसको जानवर इनको हटवाया जाए, है ना। और जैसे जब गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई उस पर ध्यान दिया जाए, उनको नौकरी चाहिए। अब डिग्री लिए आदमी घूम रहा है, जो पढ़ाता है बच्चों अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाता है, हर चीज़ उसके कोई देख नहीं रहा। वो सब बड़े लोगों को, व्यापारियों को सब देखा जा रहा है। व्यापारियों की, छोटे व्यापारी आपको लग रहा है कि नहीं खुश है? ना खुश हैं जी। बड़े व्यापारी खुश हैं? बड़े व्यापारी खुश हैं। चलिए, आप बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी चल रहा है, जीएसटी को लेकर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगी, उसको लेकर क्या सोचते हैं? जीएसटी मैडम क्या है? जीएसटी के लिए आदमी, छोटा तो व्यापारी परेशान होता है, बड़े व्यापारी नहीं परेशान होता है ना। यही चीज़ है, सब छोटे मोटे कामों पे जो है दिक्कत, आदमी, हर आदमी परेशान हो रहा। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं सब घूम रहे हैं सत्तारी। चिलौला गांव की आम जनता और भी है मेरे साथ, उनसे भी जानते हैं उनकी समस्याओं के, उनके मुद्दे के बारे में। क्या कह रहे थे आप? समस्याएं तो जनता के लिए हमेशा रही हैं, गरीब लोगों के लिए हमेशा रहेंगी। रही बात, आदमी ये सोचता है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज खुशहाल रहे, और ऐसे कोई बिजनेस या कोई ऐसा धंधा या व्यापार हो कि जिससे कि गाँवों में भी उसको संचालित किया जाए और आसपास के लोग उसको जो है आसानी से उसका लाभ उठा सकें। लेकिन आज की डेट में जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, वो भी नहीं मिल रही है उन लोगों को। तो इंसान को परेशानी तो परेशानी है। और पशुओं को भी ये समस्या उठी है। समस्या हर किसान को है। अभी दिन भर वो 400 रुपये 300 रुपये मजदूरी करके लाता है, वो भी नहीं ला पाता है। वो दिन भर खेत में रहे, रात में सोए कि दिन में सोए, यही सब समस्या है। चिलौला गांव की समस्या मैं जानना चाहती हूँ, नाली और रोड को लेके, सड़क को लेके। नाली खड़ंजे तो फिलहाल ठीक है, और जो भी है वो फर्स्ट क्लास है, अपना प्रधान के हक में जो होता है वो करता है। लेकिन समस्याएं बस बेरोजगारी और यही सब चीज़ें। प्रधान जी के काम से खुश हाँ, हैं? प्रधान जी के काम से खुश हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या समस्याओं का समाधान हुआ है, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है, कितनी धरातल पर बाकी रह गई है। युवा मेरे साथ, सबसे पहले बात करेंगे रोजगार को लेकर। कुछ कह रहे थे आप? मैम, मैं एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन के लेकर कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, नथिंग। गवर्नमेंट कॉलेज की, स्कूलों की बात हो रही है, जो प्राइमरी स्कूल है। एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ता है, लिखता है, बढ़िया अच्छी उसको एजुकेशन मिलती है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे। वही बच्चे आगे चल के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन और गवर्नमेंट जो छोटे स्कूल हैं उनकी एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। एक बार हमारी कॉलेज से हम खुद गए थे, योगी जी के बारे में बात करो, योगी जी गए थे, वहाँ पे उनकी सभा हुई थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो सही होगा। आज से करीब मुझे ग्रेजुएशन किए हुए 4 साल हो गए। बिल्कुल, ग्रेजुएशन किए हुए 4 साल हो गए। उन्होंने कहा था कि ये होगा, एजुकेशन सिस्टम वैसे का वैसे ही है। बच्चे जाते हैं चटाइयाँ लेके बैठते हैं, टीचर आते हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ क्योंकि मेरी स्कूल की बस वहीं से निकलती थी। टीचर आते हैं, वो अपना स्वेटर लेके आते हैं, बुनते रहते हैं। एजुकेशन, आप इतनी अच्छी नौकरी की, इतना पढ़ा लिखा टीचर होता है वहाँ पे, क्योंकि बिना ऐसे तो पढ़े लिखे टीचर को नौकरी तो मिलती नहीं है। और वहाँ पे जाते हैं, वो अपना काम करें, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पढ़ते हैं लिखते हैं तो क्या होगा, वो बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना तो उनको बड़े कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है, ना वो कहीं कंपटीशन बीट कर पाते हैं, बस वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और प्राइवेट कॉलेज के बच्चे क्या होते हैं, उनका पैसा है, वो 12th तक तो प्राइवेट में पढ़ते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ लेते हैं वो।
उनको गवर्नमेंट मिल जाता है, और प्राइवेट वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं वो प्राइवेट के लिए चक्कर मारते रहते हैं। तो क्या होगा? सरकार से क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो इसको लेकर? एजुकेशन में तो मैम बहुत बदलाव होना चाहिए। एजुकेशन इज मस्ट। अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो अपने आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। जब वो 12th तक ही नहीं पढ़ पाता, आधे बच्चे तो 9th 10th तक बच्चे छोड़ देते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम पे कोई ध्यान देना चाहता ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन अगर पे ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट सोचेगी जितना जो हमारा युवा है वो जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा वो जानकार होगा, और जब जानकार नहीं होगा तो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना ही नहीं पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हो तभी हमारा वोट बैंक खुला रहे, बस ये चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और जनता भी है, उनसे भी जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं। एजुकेशन को लेकर इन्होंने बात की। आप जैसे कि मेरे भाई ने भी बताया है, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। उसके साथ साथ में बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, और दूसरी बात महंगाई। मुद्दा बेरोजगारी का उठाया आपने। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की इन्होंने बात की। सरकारी गांव में जो सरकारी स्कूल है उन्होंने बोला कि टीचर जो हैं वो स्वेटर बुनते रहते हैं। उसको एक्चुअल क्या है मैम कि अगर टीचर खुद अपने बच्चों को, जो टीचर वहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए हुए हैं, वो अपने बच्चों को खुद अगर स्कूल में डाले तो पढ़ाई ऑटोमेटिक सही ढंग से होगा। उनका क्या है कि अपने तो सरकारी उनको मिल गया है, आके बैठ जाते हैं, गप्पे लड़ाएंगे और अपना, जैसे भाई ने बताया कि शूटर वगैरह बिनते हैं। अच्छा, उनका ये काम किया, अपनी आई ड्यूटी बजा करके चले गए। बच्चा पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों को यहाँ से लोगों को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है और उठा के अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल देते हैं। उनके बच्चे जो पढ़ लेते हैं वो हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। अच्छा, गांव के विद्यालय में साफ सफाई है? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में उठा के देख लीजिए, आप चले जाइए स्कूल में, बगल में एक स्कूल है और वहाँ पे भी चले जाइए, आप देख लीजिए। सफाई के मामले में तो है जो भी है, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल कुछ नहीं है। पढ़ाई के नाम पे जीरो जीरो। जीरो। आपने महंगाई का भी मुद्दा उठाया था। बेरोजगारी के बारे में तो हम बात करेंगे, महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई का मैम ये देख लीजिए, सरसों का तेल उठा करके आम इंसान के लिए 200 रुपये का अगर सरसों का तेल हम खरीदेंगे, उसके बाद पेट्रोल है, उसके बाद डीजल है किसान के लिए और आम इंसान के लिए भी है। ये डीजल और पेट्रोल और ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और रोज़मर्रा चीज़ जैसे मेडिसिन का ही उठा के देख लीजिए, जो मेडिसिन 60 रुपये में मिलती थी आज वो 120 रुपये की मेडिसिन है। 7 साल के अंदर में कम से कम इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। अभी पहले भी महंगाई भी थी लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। 434 रुपये का सिलेंडर आज मैम 938 रुपये का सिलेंडर है। अभी आपने स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी। चिलौला गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? मैम बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी तो नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, कुछ भी कुछ भी नहीं है। तो कोरोना टाइम चल रहा था, उस टाइम कैसे गांव की समस्याओं को? मैंने तो देखा है लोग तड़पते, मैं भी एक मेडिकल लाइन से ही हूँ, लोगों को तड़पते मरते हुए देखा है। मेरे पास 10 फोन आते थे, भैया कहीं सिलेंडर का अरेंजमेंट करा दीजिए, मैं नहीं करा पाता था। ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ हमारे ऐसे सगैर संबंधी भी होते थे लेकिन नहीं करा पाया था। इतने लोगों में मैं खाली एक लोगों को करा पाया था। मैं भी एक मेडिकल से ही हूँ। तो चलिए, ये थी आम जनता गांव चिलौला गांव की विधानसभा मोहनलालगंज। फिर मिलेंगे आपको नई समस्याएं, नए गांव, नई विधानसभा में। देखते रहिए आईपा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।